वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था फंक्शन के बारे में। इस लेक्चर में हम सीखेंगे लैम्डा फंक्शन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और जस्ट लेट्स क्रिएट अ फाइल। ओके, सो लेट मी टेल यू लैम्डा फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। लैम्डा एक एनोनिमस फंक्शन है जो कि बेसिकली कितने भी पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर सकता है। ये सिंगल लाइन में फंक्शन बनाने बनता है और यहाँ पे सिर्फ आप कॉलन के एक्सप्रेशंस के बाद जो भी आप कोड लिखते हो वो आपके फंक्शन का आउटपुट होता है, यानी वो आपका फंक्शन का कोड होता है। और जिस भी नाम से वो वेरिएबल बनता है वही आपके फंक्शन का नाम बनता है। फॉर एग्जांपल, अभी तक हम वेरिएबल कैसे बनाते थे, कुछ इस तरह से x इक्वल टू ए प्लस बी। अभी समझो ये आपका ए और जो बी है ये वैल्यू आपको पता नहीं एग्जैक्टली और आप चाहते हो यूजर से मैं लूँ। तो नॉर्मली हमने फंक्शन में तो सीखा ही है कि हम किस तरह से ये चीज अचीव कर सकते हैं, बट लैम्डा में ये चीज और भी इजी है। सो x इक्वल टू लैम्डा ए कॉमा बी, फिर आपका वही फंक्शन के लिए जो हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं कॉलन, देन आपको जो करवाना है दोनों नंबर को आपस में जुड़वा दो। हो गया आपका फंक्शन रेडी। अब आपको फंक्शन किस तरह से कॉल करना है। आपके फंक्शन ये x आपका फंक्शन हो गया, तो आपका फंक्शन कॉल करो। क्योंकि फंक्शन कॉल करते हैं हम कुछ इस तरह से, चलो हम इसका नाम चेंज करते, ABC रखते हैं इसका नाम। तो हम फंक्शन को कॉल करते हैं। हम फंक्शन को कॉल करने के टाइम पैरामीटर कितने पास करेंगे, जितना यहाँ पे हमने लिखा है। दो पैरामीटर हमने बोला है, तो मैं पास करता हूँ 4 और 5। अब मैं यहाँ पे आऊंगा। बेसिकली ये होगा क्या, नॉर्मली जब आपने फंक्शन बनाया था तो ये क्या होता है, एक फंक्शन बनाएगा कुछ इस तरह से डेफ ABC, और आपने बनाया ए कॉमा बी, फिर आप यहाँ पे गए, फिर आप यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हो कुछ इस तरह से रिटर्न ए प्लस बी। डेट मीन्स रिटर्न का मतलब क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन में आप कुछ चीजें रिटर्न करवा रहे हो तो जब उस फंक्शन को कॉल करते हो तो यहाँ पे वैल्यू वो रिटर्न हो जाती है। तो इन शॉर्ट जब यहाँ पे आप कोई वेरिएबल बनाओगे, समझो आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया x नाम से, तो ये दोनों की जो वैल्यू जुड़ेगी, यानी अभी क्योंकि एबीसी कॉल करने के टाइम पे 4 और 5 है, तो 4 और 5 जब जुड़ेगा यहाँ पे होगा 9, 9 वापस रिटर्न आ जाएगा और चलाएगा इस वेरिएबल में। तो रिटर्न करने का ये यूज होता है। तो बेसिकली जो हमने ये फंक्शन बनाया है उसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है। तो अभी हम यहाँ पे रन किए हमने, और हम यहाँ पे जाते प्रिंट करते थे। हमने फंक्शन को कॉल किया, अब हम उसको प्रिंट करते। लेट्स चेक। ओके, सॉरी, लेक्चर 12 इज लेम्डा। ये देखो 9 यहाँ पे आ गया मुझे। इसी तरह से मैं यहाँ पे समझो कुछ और वैल्यू डालता हूँ, कॉलन, ये दोनों वैल्यू ये कैलकुलेट करके मुझे रिटर्न कर देगा। ये देखो। ये तो हुआ एक तरीका। इसका एक्चुअल यूज कब आता है, जब समझो कोई एक फंक्शन आपको बनानी है जहां पे दो अननोन नंबर का आपस में मल्टीप्लाई होना है। तो देखो दो अननोन नंबर है, तो एक तो यूजर खुद से भी पास कर सकता है दोनों एक ही वेरिएबल में, और नॉर्मल फंक्शन से भी हमारा काम हो सकता है। लेकिन अगर समझो आपको उसे दो लाइन में अचीव करना है, या सीक्रेटली आपको एक फंक्शन को सीक्रेटली यूज करना है, तो आप यहाँ पे जाओ, एक फंक्शन बनाओ डेफ METH ओडी मेथड नाम से बनाया हमने, और यहाँ पे हमने डाल दिया XYZ कॉलन। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। अब हम मैनुअली रिटर्न कर रहे हैं, और रिटर्न क्या करेंगे हम, लैम्डा ए इंटू XYZ। अब ये क्या हो रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा डीप में। मेथड, ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि हम एक्चुअल में हमने किया क्या था। फिर इसके अंदर हम जाते हैं और वापस से हम बोलते हैं डेफ, फॉर एग्जाम्पल जो भी यहाँ पे हमने पैरामीटर नेम नहीं दिया है, लेकिन इस
क्योंकि हम रिटर्न करवा रहे हैं, तो रिटर्न करवा रहे हैं तो जैसे हमने ऑलरेडी देखा था कि हम इसका एक वेरिएबल भी बनाएंगे। तो जो भी वेरिएबल बनाएंगे इसको कॉल करने के टाइम, वो वेरिएबल, यहाँ पे देखो ये जो फंक्शन है ये डायनेमिक हो गया। यहाँ पे फंक्शन हमारे ऊपर होगी कि हम किस नाम से बनाते हैं। हम चाहे तो बार बार इसे चेंज भी कर सकते हैं, किसी और नाम से रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पे एक हमने और एक्टिविटी की, हमने एक और पैरामीटर किया, और बाद में हम रिटर्न वापस से करवा रहे हैं क्या, रिटर्न ए इंटू एक्स वाई जेड। अब इसको कॉल करने का तरीका थोड़ा अलग है। अब इसको कॉल करना है, मतलब ये कॉल तो पॉसिबल नहीं है, कॉल तो यही होगा क्योंकि ये हम चीजें कॉल करेंगे तो हमें एक ही लाइन में पैरामीटर पास करना रहता है और एक ही लाइन में हमें फंक्शन कॉल करने रहते हैं। बट हमें इस चीज को अचीव करने के लिए कुछ इस तरह से करना है। हम सबसे पहले यहाँ पे इस मेथड को कॉल करेंगे, तो हमने किया मेथड, मेथड, और इसके अंदर हमने एक वैल्यू पास कर दी 4। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ रिटर्न हो रहा है तो इसकी एक वैल्यू बनानी पड़ेगी हमें, वेरिएबल, सॉरी नॉट वैल्यू, एबीसी नाम से हमने एक वेरिएबल बना दिया है। अब ये एबीसी एक फंक्शन बन जाएगा ऑटोमेटिक। हालांकि यहाँ पे तो वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि रिटर्न हो रहा था कुछ, बट क्योंकि रिटर्न हो रहा है यहाँ पे लैम्डा फंक्शन, तो ऑटोमेटिकली एक फंक्शन का काम करेगा। कौन सा फंक्शन, ये लैम्डा फंक्शन। और उस फंक्शन में एक पैरामीटर हमें पास करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा एबीसी, और एबीसी के अंदर मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया 4, 4 या फिर 5। अब क्या होगा, ये फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन लैम्डा ऑलवेज रिटर्न्स है वैल्यू, तो इसका मतलब इसकी भी एक वेरिएबल बनानी पड़ेगी हमें। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया, और इसके बाद अब क्या होगा एग्जैक्टली ये वाला जो वैल्यू है 5, वो पहली बात तो हमने ये फंक्शन कॉल किया था, ये वाले वैल्यू, ये 4 यहाँ पे पहुंच गया, फिर ये 5 यहाँ ए में पहुंच गया, और उसके बाद दोनों आप ए एंड एक्स वाई जेड दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हुए, जो कि आ गया यहाँ पे एक्स के अंदर। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ एक्स को, तो वैल्यू आनी चाहिए हमें 20। देखो आ गया। सो ये था लैम्डा फंक्शन। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आई रहेगी। मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ लैम्डा फंक्शन को हम किस तरह से बनाते हैं। सो लैम्डा एक एनोनिमस फंक्शन है जो कि सीक्रेटली फंक्शंस को बनाने के लिए और उसे कॉल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप सिंपली किसी नाम से एक वेरिएबल बना लो, क्योंकि लैम्डा हमेशा अपने वैल्यू को रिटर्न करता है। आप उसमें प्रिंट नहीं कर सकते, वो अपने वैल्यूज को रिटर्न करेगा। और वहां पे आप जाओ, वहां पे समझो आपने डाल दिया एल ए एम से एक फंक्शन आपने बनाया, और यहाँ पे आपने, अब जब भी आप लैम्डा फंक्शन बनाओगे आपको लैम्डा कीवर्ड वहां पे असाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आप जितने भी पैरामीटर चाहिए आप पास कर सकते हो कुछ इस तरह से। देन आपका वही फंक्शन वाले के लिए जो हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं, कॉलन, एंड उसके बाद आप जो भी एक्टिविटी करवानी चाहो आप क्योंकि हमने यहाँ पे कितने वैल्यूज पास किए, 5, आप चाहते हो पांचों आपस में जुड़ जाए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एस, हमारे पास हो गए करेक्ट 5 वैल्यू। दैट्स इट। अब ये फंक्शन किस नाम से बनेगा, ये आपका फंक्शन बन गया। तो आप इसको कॉल कुछ इस तरह से कर सकते हो, लैम 1 2 3 4 5। आपने पांचों वैल्यू पास कर दिया। अब ये पांचों वैल्यू अपने अपने सीक्वेंस के हिसाब से चला जाएगा। एक जाएगा ए में, दो जाएगा सी में, तीन जाएगा बी में, चार जाएगा डी में, और पांच जाएगा एस में। और उसके बाद वो पांचों आपस में कैलकुलेट होंगे, वो सब ऐड होंगे, और उसके बाद रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि जब रिटर्न होती है कोई वैल्यू तो वो एक वेरिएबल में हम असाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, फाइनल अंडरस्कोर वैल्यू इक्वल टू। अब ये वेरिएबल बन गया। अब हम यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट फाइनल अंडरस्कोर वैल्यू। अब एग्जैक्टली इसके पीछे क्या हो रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जो कि हमने यहाँ पे करवाया है। ठीक है, क्लियर है। सो ये था हमारा लैम्डा फंक्शन। ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।